हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। मैं भरत कुमार यहाँ पर एक कहना के बिन बुलाया जो एसएमएस आ गया है उसको लेकर आपके समक्ष यहाँ पर आपकी क्लियरिफिकेशन को लेकर हाजिर हूँ। क्योंकि जब ये मैसेज आया, समथिंग अभी आया है कुछ, तो उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मतलब एक ही टाइम पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप सब पे मैसेज आने लगे। मैं कि क्या हुआ, क्या है? मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था और एक ही प्रॉब्लम सबके आ रही थी। तो मुझे लगा, एक बार होल्ड किया भी क्या इशू है। तो फिर मैंने जैसे व्हाट्सएप खोला तो मुझे एक मैसेज स्टूडेंट ने भेजा। एक नहीं, ढेरों सारे आ गए, बट एक बता रहा हूँ। जैसे लिखा है, प्रिय विद्यार्थी, आपका परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। आपके आया होगा बिल्कुल। इस हेतु आप अपने संबंधित संकाय कॉलेज में संपर्क करें, अन्यथा आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मतलब सीधा कहता ना कि रिस्क वाला मैसेज। अब वैसे ऐसा हो भी चुका है पहले भी। तो इसके पीछे क्या है और ये किन को एसएमएस मिला है? देखो ये, क्योंकि देखो मैसेज की बात करें, अब ये आपके एडमिट कार्ड को लेकर इशू है। चलो दूसरा कोई हो तो बात भी चल जाए। अब एग्जाम सर पे आने वाले हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो है, अब उससे पहले ये मैसेज आ रहा है। मतलब काफी स्टूडेंट है जो अभी जस्ट कॉल भी आ रहे हैं, अभी मेरे स्क्रीन पे बार बार लाइट भी जल रही है मोबाइल की, उसमें वही सेम चीज है। तो मैंने सोचा एक हेल्पफुल वीडियो आपको दे दूं, जहां आपको बता रहे हैं। देखो अभी है ना, सब में यही इशू आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर का मतलब हर एक सेकंड में बीप हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको पहले मैं ये थोड़ा हेल्पफुल दे दूं, फिर रेस्ट हो जाए। क्योंकि काफ़ी जने मतलब बाहर है, कोई का चेन्नई हूँ, कोई का बेंगलोर हूँ। सर क्या करूँ, जेएनयू जाना पड़ेगा, जोधपुर जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, सर अभी तो एग्जाम फॉर्म जमा कर। लेकिन ठहर जाओ थोड़ा, क्योंकि जब जब आपकी समस्या हुई है ना, तब तब मी एंड माई टू क्लास आपके लिए उसी समय सब काम छोड़ के आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हुआ है। तो इसी में भी हेल्प करूंगा। तो थोड़ा सा जो इशू था वो मैंने आपको क्रिएट करा दिया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सभी के आ रही थी। देखो ये मैसेज मेरे पास आया था 6 बजे के आसपास, और वही प्रॉब्लम आ रही थी एक्सपीडियन ई सॉल्यूशन लिमिटेड, ये इनकी वेबसाइट है, जेएनवी की जो हैंडल करता है ना उनका। इसी तरह यूट्यूब पर भी ढेर सारे आ रहे थे, सर मेरा एडमिट कार्ड नॉट अप्रूव लिखा आ रहा है, अब क्या करें। तो मतलब वो इस वजह से भी है। तो अब इस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैसेज आया तो क्यों आया, और अगर आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए आपको क्या फाइनली करना होगा, और कैसे पता करें कि एडमिट कार्ड आने से पहले आपका जो एग्जाम फॉर्म है अप्रूव हुआ है हुआ नहीं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा क्यों आया। ऐसा इसलिए आता है कि इसके पीछे की अच्छी वजह भी है। जानना चाहेंगे अच्छी वजह? बिल्कुल, अच्छी वजह है कि टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है, तैयार। बस टाइम टेबल लगभग तैयार है, ऑन प्रोसेसिंग में है, और वो आ सकता है। तो टाइम टेबल आने के दरमियान ये इशू आता है। क्योंकि ये जिसके भी आया ना, उनके मैं बता देता हूँ ये किन के इशू आया है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट जो है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट है, उनके ही ये इशू आया है। बिकॉज रेगुलर स्टूडेंट जो है उनके तो ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो गए, तो उनके तो कोई इशू आएगा ही नहीं, मैसेज आएगा नहीं। अब ये जो आया है ना, वो प्राइवेट स्टूडेंट की आया है, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट जहां हार्ड कॉपी जमा करवाते हैं वहां अभी उन्होंने एग्जाम फॉर्म को अप्रूव नहीं किया है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो मैसेज आया, अब इस पर क्या करें, क्या करें? तो दो रास्ते बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला, टेंशन फ्री, मतलब कुछ नहीं करना आपको, आपको कुछ नहीं करना है। मैसेज आया है, देख लिया, सर की क्लास देख ली, टेंशन फ्री हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट पर उनके एडमिट कार्ड के रिलेटेड, क्योंकि एडमिट कार्ड जो प्रिपरेशन हो रहे हैं और उसके संबंध में जो है ना ये मैसेज आता है। और कभी कभार देखो ऐसा भी होता है कि जैसे अभी मैंने कहा कि आपका जो हार्ड कॉपी जो है आपकी जहाँ जिस कॉलेज में जमा करवाई है ना, वहाँ अभी आपकी हार्ड कॉपी मतलब आपका जो एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं किया है। तो अभी जब वो टाइम टेबल प्रिपरेशन और एडमिट कार्ड को लेकर जब वो वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली, हाँ, ऑटोमेटिकली सभी प्राइवेट स्टूडेंट को गया है, क्योंकि उनका नहीं हुआ होगा। अब ये एक तो आपको टेंशन फ्री होना है। फिर भी अगर सोचते हैं कि आज पास की कॉलेज है, चलो कोई नहीं, कॉलेज घूम के आ जाए, देख के आ जाए, तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपने जहां हार्ड कॉपी जमा करवाई है, अगर आपके पास की कॉलेज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पास में, तो वहां जाके आपको पूछना है। क्या करना है? पूछना है कि मेरा एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बस। लेकिन अगर मैं सच में कहूँ, काफी जने टेंशन हो रहे थे, मत लीजिए टेंशन।
कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इशू है। तो मतलब फेक मैसेज नहीं है, मैसेज तो रियल है। स्टूडेंट कह रहे थे मैसेज तो रियल है, बट ये क्या वो होता ना कि एक जब कोई काम होता है वेबसाइट पर ऑटोमेटिक सबको मैसेज जाता है, तो वही मैसेज है। इसलिए टेंस फ्री हो जाइए, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके फिर भी पास में कॉलेज है तो घूमते फिरते जाइए और कॉलेज वालों को पूछ लेना कि मेरा ये मैसेज आया, आपने एग्जाम फॉर्म अप्रूव किया या नहीं किया, हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पहला क्लियर हो गया, मैसेज वाला क्लियर हो गया ना, टेंशन नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी वाले अपने स्तर पर हैंडलिंग कर लेंगे। ओके, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मेरी ओर से कोई लुकआउट नहीं है। अब जिनका एग्जाम एग्जाम फॉर्म जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, नहीं हुआ या पता नहीं, पता नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, या जिनको ये नहीं पता कि मेरा एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं, तो कैसे पता करें वो भी बता देता हूं। और अप्रूव कब तक हो सकता है, अब मान लीजिए जिसका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है तो ये कब तक हो सकता है, कब तक होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, को जेएनयू की वेबसाइट पे जाना है, जेएनयू की वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाते हैं, देखो अभी भी मैसेज पे मैसेज कॉल भी आ रहे हैं, वो यही समस्या थी और मैं इसी पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट 2-4 मिनट में अपलोड भी हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं जेएनयू की वेबसाइट पर ही वेरिफिकेशन का फॉर्मेलिटी है जो अभी एक्टिवेट है, तो जस्ट सेकंड क्लियर हो जाता है। तो जैसे वेरीफाई हो जाता है, मैं आपको इसका नेक्स्टली प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। करना कुछ नहीं है, आपको एग्जाम फॉर्म जो सिस्टम होता है ना लॉगिन वाला, एग्जाम फॉर्म सिस्टम जो होता है लॉगिन वाला, वहां पर आपको जाना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जहां से आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लॉगिन वाला जो पोर्टल होता है सेम वही उसी सिचुएशन पर आपको जाना है, वहीं पर आपको अपना एग्जाम फॉर्म है वो रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाल के लॉगिन करना है, और इसके बाद आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म नंबर मिलेंगे, उससे आप अपना स्टेटस पता करेंगे। क्लियर। तो देखो एग्जामिनेशन पे गए, एग्जामिनेशन पे जाने के बाद यहाँ आता है एग्जाम फॉर्म 2025-26, इस पर गए, इस पर जाने के बाद फिर प्राइवेट स्टूडेंट वाले तो यहाँ क्लिक करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट वाले यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसके बाद क्लिक टू फिल प्राइवेट फॉर्म, ऐसे फॉर्म तो क्लोज हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। क्यों ऐसा किस लिए करना है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम की हार्ड कॉपी नहीं है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास उस हार्ड कॉपी के अंदर नंबर आता है, एग्जाम फॉर्म नंबर। क्या आता है, एग्जाम फॉर्म नंबर आता है। वह एग्जाम फॉर्म नंबर आपके पास होगा तो उससे आप पता कर पाते हैं कि आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड निकालने के लिए देखो यहाँ पर वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से ये दिख जाए यहाँ पर तो देख लीजिएगा, ये देखो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है आपको ये नंबर, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, फॉर्म नंबर जेएनयू का है, फॉर्म नंबर है, ये देखिए। अब इस नंबर से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ ये प्रोसेस है ना, यहाँ से आप क्या करते हैं वो एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एडमिट कार्ड वाले सिस्टम पे चेक करना है और अपना इशू क्लियर करना है कि एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए वापिस आपको बता देता हूँ, आपको नीचे नीचे आना है, देखो यहाँ लिखा होगा, ये रहा देखो डाउनलोड एडमिट कार्ड, जस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो फॉर्म नंबर डालना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार फॉर्म नंबर आपको लाइवली डाल के बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर्म नंबर मैंने डाल दी यहाँ पर, फिर गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। किस पे, गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तब क्या ऑप्शन आएगा, तब ऑप्शन आएगा सिंपल योर एडमिट कार्ड नॉट जनरेट, क्योंकि एडमिट कार्ड तो अभी जनरेट हुआ ही नहीं है ना, वो तो भी वेट है, क्योंकि अभी तो टाइम टेबल आज जो मैसेज आया ना वो टाइम टेबल तैयार होने का आपको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि टाइम टेबल तैयार हो रहा है, बस वही मैसेज था। तो इस प्रकार से एडमिट कार्ड किसका भी जनरेट हुआ, लेकिन एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, तो देखो वो यहाँ से पता लगेगा। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए ये वाला क्या लिखा है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, थोड़ा जूम करके बताएं क्या, वैसे आई थिंक जूम नहीं हो रहा है, ये पेज इतना ही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है योर योर एग्जाम फॉर्म इज अप्रूव, क्या लिखा है, योर एग्जाम फॉर्म इज अप्रूव, मतलब एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो गया है, एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो गया, ठीक है ना। ये जैसे देख सकते हो ऊपर वाली साइड में बता रहा हूँ आपको,
तो इसका मतलब है अप्रूव है। अब जिसका अप्रूव नहीं हुआ उसे क्या करना है, जिसका अप्रूव नहीं हुआ उसे क्या करना है, तो आपको देखो बता देता हूं, सिंपली याद रखना कि एडमिट कार्ड एक दिन पहले, एडमिट कार्ड के एक दिन पहले, एडमिट कार्ड जब रिलीज होता है ना, जैसे कल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, मतलब मान लीजिए, तो उससे एक दिन पहले तक आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव कभी कभार नहीं भी होता है, तो अप्रूव हो जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 8 से 10 के बीच आपका टाइम टेबल आ जाता है, 8 से 10 के बीच टाइम टेबल आ जाता है, तो एडमिट कार्ड तो 12-15 तारीख तक आएंगे। तो मैक्सिमम आपका एग्जाम फॉर्म कब तक अप्रूव हो जाएगा जिसका नहीं हुआ है, तो 12 से हाईएस्ट 15 जुलाई तक, हाईएस्ट 15 जुलाई तक, मुझे लग रहा है इतना नहीं है, 10-12 में ही हो जाएगा, 12 जुलाई या 10 जुलाई तक आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो जाएगा जिसका नहीं हुआ है। तो मैसेज की टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम फॉर्म अप्रूव कैसे करना वो भी बता दिया, मतलब थोड़ी सी चीज के साथ पूरा ही क्लियर कर दिया। बिकॉज मी एंड माई टू क्लास ऑलवेज इज हियर, तो शेयर कर लीजिए जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी मिलते हैं इंपोर्टेंट क्लास में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।